हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मी अभिषेक एंड आई वेलकम यू अगेन इन दिस सेशन। तो लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने इससे जो पहले वाला था वो एक ओरिएंटेशन और आप मान सकते हो कि एक इंट्रोडक्शन क्लास था, कैसे हमें अपना सिलेबस को लेकर चलना है, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। तो ये हमने देखा था स्ट्रेटजी और सिलेबस। ठीक है, अभी हम देखेंगे जो हमारे हिस्ट्री ऑफ झारखंड में आता है, जो एक फर्स्ट टॉपिक है, उसके सब टॉपिक्स आपको मुंडा के जो शासन व्यवस्था आपको पढ़ना है, नागवंशियों के पढ़ना है, ओराव के पढ़ना है, ये सब आपको एक एक करके संथालों के पढ़ना है, मुंडामान की संथाल के लिए, और बहुत सारे आपको लगभग इसमें 7 सब टॉपिक हैं और बाकी जो अन्य जनजाति हैं उनके शासन व्यवस्था के बारे में देखना है। तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं मुंडा की शासन व्यवस्था या फिर मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या कह सकते हो मुंडा गवर्नेंस। बोला जाता है कि जो ये रिपब्लिक टर्म है हम लोग खुद से नहीं बल्कि बाहर से वेस्टर्न कंट्रीज से लिए है, लेकिन हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो रिपब्लिक था हमारा इंडिया में वो मुंडा का ही रिपब्लिक हुआ करता था। आपको एक बात पता होगी कि रिपब्लिक में क्या डिफरेंस है। तो रिपब्लिक वो होता है जिसके जो हेड है, मतलब कि मान लीजिए कंट्री के हेड जो हो गए वो आपके वो चुन के आए हुए हों, ठीक है, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। बोला जाता है कि ये यूएसए से लिया, लेकिन इंडिया में ये बहुत पहले से ही चलता हुआ आ रहा है, जब से लगभग आपको मिल जाएगा 6th सेंचुरी, उस टाइम से ये चलते हुए आ रहा है हमारा रिपब्लिक का सिस्टम। तो ओल्डेस्ट रिपब्लिक अगर देखोगे तो ऐसे तो लीची माना जाता है एंसेंट इंडिया का, लेकिन इंडिया का अगर आप देखोगे मॉडर्न इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट रिपब्लिक जो है वो मिडिवल इंडिया के हिसाब से जिसका अभी प्रमाण है वो मुंडाओं का देखने को मिल जाएगा। तो रिपब्लिक आपको पता है कि जो भी हेड है वो चुन के आए हो, जैसे हमारे जो हेड है तो इंडिया के हेड होते हैं प्रेसिडेंट, वो चुन के आते हैं। लेकिन वहीं आप ब्रिटेन के देखोगे तो वहाँ की जो महारानी है जो कि चुन के नहीं आई है, इसलिए वो रिपब्लिक नहीं है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। तो सबसे पहला रिपब्लिक मुंडा आप याद रखना। तो इसमें जो मुंडाओं के विलेज आपको पता है कि इसी की वजह से खूट कट्टी आप मैंने पीछे बताया था, खूट जिसको फैमिली बोला जाता था, जो जंगल को साफ कर कर वो अपने ज़मीन बनाते थे उसको खूट बोला गया था। ठीक है, तो उनका जो गांव था तो विलेज हेड ऑफ विलेज हेड ऑफ विलेज, ये गलती हो गया। ठीक है, विलेज हेड को मुंडा बोला जाता था। ठीक है, जो विलेज का हेड है उसको मुंडा बोला जाता था। आपको जितने भी ऑलमोस्ट सारी आप मतलब 80% आपको जितने ट्राइब्स के शासन व्यवस्था देखने को मिलेगा वो मोस्टली मुंडाओं से ही कॉपीड है। ठीक है, सब बहुत सिमिलरिटीज आपको मुंडा को मिलेगी, इसलिए आपको मुंडा पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप देखोगे ऐसे तो एक एक क्वेश्चन आते हैं सारे से, तो मुंडाओं में से सारे कॉपीड आपको देखने को मिलेगा। तो मुंडा कौन होता था जनरली, तो जो खूंट का मतलब खूंट मतलब क्या होता था, एक विलेज हो गया, मतलब फैमिली के एक अंदर विलेज हो गया, उसका जो ओल्डेस्ट मेंबर हो गया खूंट का, मतलब विलेज का ओल्डेस्ट मेंबर, उसको मुंडा अपॉइंट कर दिया जाता था। ठीक है, अभी आप देखोगे कि जैसे कि लोकसभा का इलेक्शन हुआ, ठीक है, तो उसमें जो चुन के आता है आप बताना कि जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर रहता है या ओल्डेस्ट एक्सपीरियंस्ड मेंबर रहता है उसको बनाया जाता है लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, या फिर जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर रहता है एज के अनुसार या एक्सपीरियंस के अनुसार। आप जल्दी से कमेंट में बताइए। ठीक है, तो दोनों अगर मान लीजिए कोई एज में सबसे बड़ा है और कोई एक्सपीरियंस में सबसे बड़ा है, तो जिसका जो मतलब कि एक्सपीरियंस या फिर एज बड़ा होगा उसके हिसाब से प्रोटेन स्पीकर चुन के आएंगे और वो शपथ दिलाएंगे, फिर जाकर स्पीकर का इलेक्शन होगा। तो पढ़ा बोला जाता था कि बहुत सारे जो विलेज मिलकर आते थे और बनाते थे विलेज, उसको पढ़ा बोला जाता था। तो मान लो कि एक विलेज आए तो दोनों को मिलकर एक पढ़ा बना दिया गया। ठीक है, विलेज को बनाकर एक पढ़ा बना दिया गया, और उस पढ़ा का जो राजा होता था उसको बोलते थे पढ़ा राजा, और उनके 5 असिस्टेंट रहते थे जो कि सदान थे। ठीक है, तो बोला जाता है कि सदान हमेशा से मतलब कि जो सदान, आप नए टर्म देखोगे सदान है क्या, तो सदान वो है जो कि झारखंड में मतलब कि ट्राइबल्स या फिर ट्राइबल्स से भी पहले से रहते आ रहे हो, वो मूल निवासी हैं लेकिन वो ट्राइबल्स नहीं हैं। ठीक है, वो उनको बोले, जैसे कि आप टाइटल से ही देख सकते हो ठाकुर, पांडे, करता, लाल, तो ये आपको टाइटल्स, ये सदान थे। सदान वो हैं जो नॉन ट्राइबल्स हैं और वो पहले से रहते हुए आ रहे हो झारखंड में। तो पढ़ा राजा के 5 असिस्टेंट थे, दीवान, ठाकुर, पांडे, करता और लाल। और पढ़ा पंचायत का जो हेड होता था उसको मानकी बोलते थे। ठीक है, और मांकी का जो पोस्ट था वो हेरिडिटरी था, ये आपने पढ़ा पंचायत में भी देखा था, ये मुंडा का भी गवर्नेंस सिस्टम में हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं
फीचर्स देख लेते हैं मुंडा का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का। तो जो मुंडाओं है उनका जो गोत्र है, जैसे कि मान लो कि एक अभी आप देखोगे कि जैसे भारद्वाज गोत्र है, कनौजिया गोत्र, मतलब भारद्वाज, ये सब सांडिल्य गोत्र है। तो जिसका सेम गोत्र होगा वही एक मिलकर पढ़ा बनाएगा, मतलब एक गोत्र पढ़ा में सारे सेम गोत्र के लोग होंगे, ठीक है। और जो असिस्टेंट रहेगा पढ़ा राजा का, वो सजेशन देगा किंग को। तो पढ़ा के राजा के असिस्टेंट कौन होते थे? तो दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। तो ये असिस्टेंट थे, वो किंग को एडवाइस देते थे और किंग पे रहता था कि फॉलो ना फॉलो करना, किंग पे रहता था, लेकिन जनरली वो फॉलो करता था। तो पढ़ा राजा इज मेड बाय इलेक्शन, ठीक है। देखो इलेक्शन के थ्रू होते थे, तो ये बोला जाता है कि इलेक्टेड रूलर्स हम लोग लिए उधर यूएसए से हमने कॉपी किया, लेकिन नहीं, हमारे बहुत पहले से इलेक्शन चलते आ रहा था। ये फर्स्ट रिपब्लिक सिस्टम ऑफ इंडिया था। तो ये पढ़ा राजा हो गया। खूट में मुंडा कौन होता था? तो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर को हम लोग मुंडा बोला करते थे, ठीक है। एक सेकेंड प्लीज। ओके, चलो। तो इसका जो इनका जो सैलरी रहता था, कोई भी सैलरी नहीं है, बल्कि एक ऑनररी पोस्ट होता है। जैसे कि आप देखोगे एक ऑनररी पोस्ट क्या है, तो ऑनररी पोस्ट वो होता है कि आपको मान लो कि कहीं का चेयरमैन बना दिया गया, लेट्स सपोज कि आपको बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया गया, तो उसकी कोई सैलरी नहीं होती है, लेकिन आपको पर्स एंड प्रिविलेज पता है बीसीसीआई के कितने पैसे वो कमाएगा, तो इसका कोई सैलरी और रेवेन्यू नहीं होता है। अब देखते हैं, ये सब देखो एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गया, अखाड़ा, पाहन, हाथू मुंडा। तो हाथू मुंडा कौन होता था? जो हाथू ग्राम पंचायत को हाथू बोलते थे, ठीक है, और ग्राम पंचायत को हेड को क्या बोलते थे? हाथू मुंडा। और दो ग्राम पंचायत मिलके, दो गांव मिलके क्या बनाते थे? पढ़ा, ठीक है। पढ़ा का हेड कौन होता था? पढ़ा राजा। अखाड़ा देखिए क्या होता था, तो अखाड़ा क्या था कि एक पढ़ा पंचायत में, जहाँ पे पंचायत एक पेड़ के नीचे या फिर कहीं लगे, जो प्लेस पे लगती थी, जनरली उस टाइम पे तो बिल्डिंग होता नहीं हुआ करता था, लेकिन पेड़ के नीचे अक्सर आप देखोगे मिलेगा पंचायत लगती है, क्योंकि जाहिर सी बात है छाँव होता होगा, ठीक, कहीं भी लगे उससे क्या। तो एक पेड़ के नीचे, मतलब सॉरी, एक जो प्लेस होता था उसको बोला जाता था अखाड़ा। यहाँ पे आपको कल्चरल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती थी गांव की, और जो भी पंचायत बैठती थी वो यहीं पे बैठती थी। तो आप कह सकते हो कि एक पॉलिटिकल और कल्चरल प्लेस दोनों था अखाड़ा। तो ये आप याद रखना। दूसरे थे हमारे एक आप नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है पाहन। पाहन कौन था? तो रिलीजियस हेड थे मुंडाओं के जो रिलीजियस हेड थे वो थे पाहन, जिनका काम क्या था कि शांति के लिए यज्ञ कराना, बलि चढ़ाना, तो वो पाहन का काम हुआ करता था। अखाड़ा क्या था? तो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर था विलेज का, जहाँ पे पंचायत लगती थी, ठीक है। और पाहन कौन थे? जो गांव की शांति के लिए पूजा अर्चना करते थे और बलि चढ़ाते थे। और उसके मतलब कि अवज में, मतलब कि वो काम करने के लिए उनको एक ज़मीन मिला करता था, जो कि टैक्स फ्री हुआ करता था, और उसको बोला जाता था डाली कटारी लैंड, ठीक है। डाली कटारी लैंड इनको ज़मीन में मिलता, मतलब उस काम के लिए, इसके लिए, तो रिलीजियस वर्क के लिए और बलि चढ़ाने के लिए जो ज़मीन मिलता था उसको बोलते थे डाली कटारी लैंड। और वहीं भूत भगाने के लिए, ठीक है, भूत भगाने के लिए जो ज़मीन मिलता था उसको बोलते थे भूत खेटा लैंड। याद रखना, भूत खेटा नाम से ही सिमिलर है, इसलिए भूत खेटा लैंड। और ये जो पाहन थे उनके भी असिस्टेंट थे, ठीक है। अब पढ़ा राजा का आपको असिस्टेंट बताना, पढ़ा राजा का असिस्टेंट कौन था? तो वो थे, यहाँ पे देखो मानकी। मानकी कौन थे? पढ़ा राजा का असिस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपके। तो यहाँ पे पूजर या पन भरा हो गया असिस्टेंट ऑफ पाहन। तो पाहन असिस्टेंट के असिस्टेंट कौन थे? पूजर और पन भरा। अब नेक्स्ट चलते, ये तो हमारा हो गया मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब देखते हैं अपना नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो ये नागवंशी किसका? नागवंशियों का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो कि इन लोग का हिस्ट्री जो है 64 AD में इंडिया में आए थे। तो सोच सकते हो कितना पुराना है, ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स पुराना है। तो इसमें हम देखेंगे इनका 3 स्टेप में नागवंशियों का। पहला जो इनका जो पहले आया करता था, ये भी देखना थोड़ा थोड़ा आपको मुंडाओं से ही कॉपी किया हुआ है, ठीक है। तो ये हम 3 स्टेज में इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखेंगे। पहले से इनका चला हुआ आ रहा था, तो ट्रेडिशनल जो था, ठीक है। दूसरा हो गया कि मुगलों के आने के बाद, ठीक है, मुगल के आने के बाद। और तीसरा हो गया कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद, मुगलों के आने के बाद, और ये जो ट्रेडिशनल इनका चलता आ रहा था। तो ये जो मुगलों को एक देखो टर्म है नजराना। तो नजराना जो था वो मुगलों को टैक्स दिया करते थे, उसी को बोला जाता है नजराना। तो नागवंशी के द्वारा नजराना दिया जाता था एज ए टैक्स मुगलों को। तो हम अभी देखेंगे 3 चेंजेस जो हुए थे। तो फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 15 सेंचुरी तक, इधर से तो ट्रेडिशनल आ रहा था। 15 सेंचुरी में आपको पता है मुगल की एंट्री हुई थी झारखंड में। आपको पता है बैटल ऑफ
बक्सर के बाद ऐसे तो देखोगे पलासी के बाद ही मुगलों ब्रिटिश इंडिया को मतलब कि पसारना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन आपको पता है कि मुगल आए थे 15th सेंचुरी में, तो मुगल आए थे झारखंड वाले पोर्शन में भी आए थे। तो ये पहले क्या था कि मुंडा का मतलब जो आप याद रखना, जो 15th सेंचुरी है तो मतलब कि ये 1400 से लेकर 1500 तक इसके बीच का आपको बताना मतलब कि आएगा। तो आपको पता है कि बैटल ऑफ पलासी हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में। तो अभी हम देखेंगे 1st सेंचुरी टू 15th सेंचुरी के बीच में जो इनका चेंजेस हुआ। तो ये पहले था कि मुंडाओं जैसा ही इनका कॉपी किया हुआ था और हमारा जो चेंजेस है तो 16th सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा जब मुगल्स आए थे झारखंड के एरिया में। तो 1585 में आए थे, आपको पता है 1526 में बैटल ऑफ पलासी हुआ था। तो 1585 में मुगल्स आए थे झारखंड में और उन्होंने टैक्स मांगा। तो टैक्स मांगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे तो टैक्स कभी कोई लेता नहीं था। आपको पता है कि कोई भी सैलरी राजाओं की नहीं होती थी, जो भी पढ़ा राजा होते थे उनकी तो कोई सैलरी होती नहीं थी, वो तो बस एक ऑनररी पोस्ट हुआ करता था। तो उनका जो टैक्स नहीं था, अब तो टैक्स लेते नहीं थे, तो अब उनसे जब टैक्स मांगा जाएगा तो वो भी टैक्स लेंगे, जाहिर सी बात है। तो वो जो लोकल किंग्स थे उनको टैक्स देने के लिए बोला गया। तो 3 टैक्स, उसी को टैक्स के 3 नाम थे, नजराना, पेशकश और हकीमी। ये तीनों टैक्स थे जिसको देना था, किसको? मुगल किंग्स को देना था ये टैक्स। कहाँ से? तो छोटा नागपुर के राजाओं, जो कि झारखंड के राजाओं से देना था। तो याद रखिएगा कि जहांगीर जो था वो क्या थे कि दुर्जनशाल जो थे ये नागवंशियों के किंग थे। इनका भी अभी हम देखेंगे कहानी, पहले हम अभी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देख लेते हैं, अगर इनका कहानी देखने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो नागवंशियों के ये किंग थे दुर्जनशाल। तो दुर्जनशाल ने क्या किया कि वो बोले कि हम नहीं देंगे टैक्स जहांगीर को। तो जहांगीर ने इनको कैप्चर कर लिया। और ये कौन थे दुर्जनशाल? तो ये छोटा नागपुर जो एरिया था उसके राजा थे और इनको बंदी बनाकर ग्वालियर के कोर्ट में रखा गया। तो कहाँ रखा गया था? तो ये ग्वालियर के कोर्ट में रखा गया था। किसको? दुर्जनशाल को। तो ये क्यों रखा गया था? तो क्योंकि वो टैक्स नहीं किए थे। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट चेंज, तो जब मुगलों के आने के बाद जो फर्स्ट चेंज था, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1765 में, ठीक है, तब का चेंज देखते हैं। देखो अभी ये जस्ट एक क्वेश्चन था पिछले जेपीएससी का। अभी आप देखोगे मेरे जो ये अभी नोट्स दूंगा, ये जो मैसेज करना नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उससे लगभग 60 to 70 क्वेश्चन मतलब आए थे। कितने में से? तो आपको मिल जाएगा 100 क्वेश्चन में से 60-70 क्वेश्चन डायरेक्टली आए और 60 तो डायरेक्टली आए थे, 70 इनडायरेक्टली क्वेश्चन आए थे। तो अभी देखो ये सिंपल सा एक और आ गया आपको। तो आपको पता है ये राजमहल में सबसे पहले, याद रखना कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स कहाँ आए थे? तो राजमहल में आए थे, ना कि सिंहभूम में आए थे। तो अभी बहुत लड़के गलती करके आ चुके हैं। तो सबसे पहले आए थे सिंहभूम में। कब? राजमहल में, जब जब कैपिटल हुआ करता था झारखंड का, राजमहल कैपिटल हुआ करता था। ऑफिशियली आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, आपको पता है 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद मुगल जो ब्रिटिश किंग है वो पूरे इंडिया में ऑफिशियली रूल करके आए थे। तो तब वो झारखंड के, आपको पता है सिंहभूम वाले रीजन में सबसे पहले आए थे ऑफिशियली, और सबसे पहले राजमहल में आए थे 1765 के पहले। और इनका एक खासियत था ब्रिटिशर्स का, वो जहाँ जाते थे वहाँ पे रिवोल्ट हो जाता था। तो ये आप एक खासियत देखिएगा ब्रिटिशर्स का। आप देखोगे फर्स्ट रिवोल्ट देखोगे तो ढाल, मतलब कि झारखंड में फर्स्ट रिवोल्ट जो था तो वो था ढाल रिवोल्ट, लेकिन जो कि ट्राइबल रिवोल्ट था, ठीक है। तो एक सेकेंड इसको रेज कर दे रहा हूँ। तो फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट कौन सा था? आपको पता है ढाल रिवोल्ट था वो, लेकिन ढाल किंग जो थे वो तो थे नॉन ट्राइबल। तो फिर कैसे हुआ ये ट्राइबल रिवोल्ट? क्योंकि जो इसको सपोर्ट किए थे, आपको पता फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट है ये, ढाल किंग को जो सपोर्ट किए थे वो ट्राइब्स थे, वो आदिवासी थे, ठीक है। तो वो तब वो रिवोल्ट हो गया था, फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट। और लेकिन जो फर्स्ट नेता थे ट्राइबल रिवोल्ट के वो थे तिलका मांझी। तो ये याद रखना कि फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट था ढाल, लेकिन फर्स्ट ट्राइबल लीडर कौन थे जो रिवोल्ट किए थे? वो थे तिलका मांझी। इन्हीं के नाम पे भागलपुर यूनिवर्सिटी को तिलका मांझी यूनिवर्सिटी किया गया। अभी हम उनको देखेंगे अभी इंपॉर्टेंट जेम्स में या फिर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ झारखंड में। आप बताना कमेंट में कि तिलका मांझी फ्रीडम फाइटर थे या फिर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थे, किसमें ये आते हैं? आप बताना कमेंट करके, ठीक है। बहुत से लोग का आंसर होगा तिलका मांझी कौन थे? तो वो फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। बहुत लोग ने सोचा होगा, लेकिन नहीं, फ्रीडम फाइटर कौन है? जो आज़ादी के लिए देश के लड़ा, लेकिन ये आज़ादी के लिए नहीं लड़े थे। तो सो ही वॉज नॉट अ फ्रीडम फाइटर, सो ही वॉज अ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में इनका नाम आएगा। और
देखते हैं नेक्स्ट हम। अब देखो 1765 में एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, मतलब कि 1765 के बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया में आए। तो उसके बाद क्या क्या हुआ, तो छोटा नागपुर जो एरिया था उसको कहाँ रखा, पटना काउंसिल के अंडर रखा। ठीक है, छोटा नागपुर एरिया को आपको पता है कि जो इंडिया डिवीज़न है तो उसमें जो प्लेट्यू डिवीज़न होता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि इन्वर्टेड शेप में होता है, तो झारखंड में जो था वो छोटा नागपुर प्लेट्यू था, उसको हजारीबाग और रांची प्लेट्यू में डिफरेंशिएट कर दिया गया। तो आपको पता है पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, और सबसे ओल्डेस्ट मतलब कि लैंडफॉर्म है पूरे वर्ल्ड में से, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है। तो यहाँ पे पता है सबसे पहले आपको अरावली यहाँ पे मिलेगा, यहाँ विंध्यन रेंज मिलेगा, यहाँ पे सतपुरा रेंज, ये आप याद देखने रहना, मतलब कि कनेक्ट करके ये वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट। आपको पता है वेस्टर्न घाट क्या है, डिसकंटिन्यूस है कि कंटिन्यूस है, चलिए बताइएगा आप। तो मेनली इट इज़ अंडर फोर्ट विलियम कोलकाता। तो ये काउंसिल कौन सा था, ये पटना काउंसिल के अंदर रखा गया था, लेकिन ये फोर्ट विलियम के अंदर था। काउंसिल कौन से काउंसिल के अंदर था, पटना काउंसिल, लेकिन फोर्ट विलियम के अंडर था। और जो छोटा नागपुर वाला एरिया है उसको कहा गया इनके द्वारा मुखर्जी महल या फिर मतवारी। ठीक है, दोनों मतलब कि मुखर्जी महल या मतवारी। और इसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गई, मतलब कि चार्ज दिया गया, वो कैप्टन जैकब को दिया गया। और 1773 तक यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, कोई भी रेगुलर टैक्स बल्कि मिलता ही नहीं था। क्या करोगे, मतलब कि आपको पता है ट्राइबल थोड़ा गुरिल्ला वारफेयर में मतलब रहते थे जंगल में, तो इनसे कोई रेगुलर टैक्स मिला नहीं जंगल एरिया होने के कारण। लेकिन 1775 में यहाँ पे एस.जी. विटली को छोटा नागपुर का ऑफिसर बनाया गया, छोटा नागपुर का सिविल कलेक्टर, लेकिन इनको भी उतना सक्सेस नहीं मिला। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो 1780 में क्या किया गया कि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया। तो रामगढ़, चतरा और छोटा नागपुर खास को मिलाकर क्या बनाया गया, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आप याद रखना 1780 में रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ, किसको किसको मिलाकर, तो रामगढ़, चतरा और छोटा नागपुर खास को। और उनके जो फर्स्ट ऑफिसर थे वो चैंपमैन को बनाया गया फर्स्ट ऑफिसर, किसके, तो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के। तो किसको किसको मिलाया गया था, तो रामगढ़, चतरा और छोटा नागपुर को कब मिलाया गया था, 1780 में। फिर क्या हुआ कि उसके बाद आपको पता है लॉर्ड वेलेस्ली ने परमानेंट सेटल लाया 1993 में। परमानेंट सेटलमेंट किसने लाया था, आप बताइएगा कौन, किस गवर्नर ने परमानेंट सेटलमेंट लाया था। चलिए, तो अभी मैंने गलती से, लेकिन जानबूझकर गलत नहीं, बल्कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था परमानेंट सेटलमेंट। तो याद रखिएगा वेलेस्ली ने नहीं लाया था, तो कॉर्नवालिस ने लाया था। कौन, 1793 में परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट के बाद जो मिडिवल सिस्टम था झारखंड का, सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वो तो हट गया और परमानेंट सेटलमेंट आ गया। इसका अंडर क्या था कि जो टैक्सेस थे, मतलब कि जो थे 10th आउट ऑफ 11th पार्ट किसको टैक्स दिया जाता था, ब्रिटिशर्स को। तो ये था 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लाने के बाद ये सारा सिस्टम टूट गया। तो ये कुछ थे आपके नागवंशियों के। तो अब देखते हैं अपने जो कि इस वीडियो का लास्ट है, पढ़ा पंचायत। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम मांझी परगना देखेंगे शायद से, लेकिन अभी एक काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया। तब तक अभी तक यहीं रखते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।